बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ अक्सा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद अक्सा स्क्रिप्ट। दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हलाल, कुशादा और आसान रिज़्क़ अता फरमाए, आमीन। जी व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ टेस्टी और चटपटा सा शामी बर्गर की रेसिपी। जी व्यूवर्स, जब भी आपका दिल करे बर्गर खाने को तो बस डबल रोटी मंगाओ तो झटपट बर्गर बनाओ घर दे विच। नाले व्यूवर्स इतनी जल्दी से और आसानी से बन जाता है और बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार का। जी व्यूवर्स, तो चलते हैं अपना टेस्टी शामी बर्गर बनाने की तरफ। इसके लिए मैंने ये एक प्याली दाल ली थी और इसको मैंने तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। ये फूल के काफ़ी मोटी मोटी हो गई है व्यूवर्स। अब हम इसको करेंगे 1 गिलास पानी डाल, अब हम इसको 1 गिलास पानी डालकर बॉयल करेंगे, यानी कि इसको प्रेशर कुकर में सूटेंगे और इसको अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लेंगे और इसमें ये मसाले ऐड कर देंगे। इसके लिए मैंने हाफ टी स्पून साल्ट लिया है। इसके लिए मैंने हाफ टी स्पून साल्ट लिया है। 2 दालचीनियाँ और 2 बड़ी इलायची ली हैं। ये हाफ टी स्पून हमने दड़ा मिर्च ली है, हाफ टी स्पून दड़ा मिर्च ली है, हाफ टी स्पून जीरा लिया है, हाफ टी स्पून हल्दी ली है, हाफ टी स्पून रेड मिर्च और हाफ टी स्पून काली मिर्च ली है। व्यूवर्स, ये सारे मसाले हमने अपने प्रेशर कुकर में दाल के साथ ही सूट देने हैं। और ये हमने एक बड़ी कटी हुई प्याज ली है और ये एक लहसुन का जवा लिया है। ये हमने लिया अपना सोना या ना तोता प्रेशर कुकर व्यूवर्स, और इसमें हमने सूट देनी है अपनी दाल। ये सूटी हमने अपनी दाल और इसको कर दिया बराबर, और ये साथ ही सूटे प्याज और साथ ही सूटा लहसुन और नाल ही सूट दिए सारे इसमें मसाले। हमने नाल ही सारे मसाले सूट दिए और 1 गिलास पानी ऐड कर दिया व्यूवर्स। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसको बंद करके 10 मिनट के लिए प्रेशर कुकर पर रख देंगे और 10 मिनट के लिए इसको पकाएंगे प्रेशर कुकर में। और इसको प्रेशर कुकर को बंद करके चूल्हे पे चढ़ा देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद मिलते हैं। जी व्यूवर्स, ये देखिए 10 मिनट के बाद हमारी दाल काफ़ी है कितनी मज़े की हो गई है। हमने ये देखिए कितनी हद तक सॉफ्ट हो गई है और कितनी सोहनी फें हो रही है। हमने इसमें से इलायची और दालचीनी के पीस निकाल देने हैं और इसको अच्छी तरह से मिद लेना है, चाहे मैशर दे नाल मिद लो चाहे कुंडे दे विच मिद लो। ये देखिए बस सानू मिदी हुई चाहिए व्यूवर्स। अब हमने इसमें सब धनिया ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसकी बना लेनी है हमने टिक्कियाँ। अगर मैं इसमें थोड़ा सा साल्ट, मैं हाफ टेबल स्पून साल्ट इसमें और ऐड कर रही हूँ। अगर आपको साल्ट आप भी चेक कर लें, अगर आपको नमक मिर्च कम लगे आप और ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। अब मैंने इसमें सब्ज़ धनिया पाना है तो इन्हें चंगी तरह मिक्स कर लेना है व्यूवर्स, तो यदी बना लेनी है टिक्कियाँ। हाँ देखो व्यूवर्स, हमने इसको चंगी तरह से मिक्स कर लिया। अब हमने हाथों को करना है ऑयल से ग्रीस और इस तरह से करके राउंड राउंड घुमाएं और इसकी टिक्कियाँ बना लें, यानी कि अपनी शामियाँ तैयार कर लें व्यूवर्स। ये हमने एक तैयार कर ली, इसी तरह से हम बाकी सारी तैयार कर लेंगे। जी व्यूवर्स, ये हमने सारी शामियाँ तैयार कर ली। तकरीबन आप देख सकते हैं 1 प्याली से 15 से 16, 1 प्याली से बस 1 प्याली दाल से 15 से 16 शामियाँ इतनी इजीली बन के रेडी हो जाती हैं। अब हम शामियों को कोट करने के लिए मिक्सचर बनाएंगे, ये बैटर तैयार करेंगे। इसके लिए हमने 2 से 3 टेबलस्पून बेसन लिया है, उसमें 4 टेबलस्पून हमने रेड मिर्च, 4 टेबलस्पून साल्ट और 4 टेबलस्पून ब्लैक पेपर ऐड कर दिए और 4 टेबलस्पून हल्दी पा दी थी व्यूअर्स। इसको हम करेंगे मिक्स और इसमें हल्का पानी डाल लेंगे और इसकी बारी पतली सी पेस्ट तैयार कर लेंगे। और ये थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाला है, यदि ब्यूटी व्यूअर्स ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ 1 अंडा, ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ मिक्स ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोट करके ਅਸੀਂ अपनी फ्राई कर लेनी है शामियाँ। ये हमारा घी गर्म हो गया है, अब हम इसमें कोट करेंगे अपनी शामियों को और फ्राई कर लेंगे। जी व्यूअर्स, अब मैं आपको एक फ्राई करके दिखाते हैं। आपने बिल्कुल ही बस ये अंदर से सारा सामान जो है बिल्कुल अच्छी तरह से पका हुआ है, इसलिए इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना। हो रही तुम राड़ राड़ के सदाई कर लो व्यूअर्स, बस इंज का हल्का हल्का फ्राई करना है, तेनों कट दे जाना है। ये देखें हमारी सारी शामियाँ फ्राई हो गई, इतनी मज़े की। अब हम चलते हैं अंडा बनाने की तरफ। ये हमने 2 अंडे लिए, उसमें हमने नमक 4 टीस्पून नमक, 4 टीस्पून काली मिर्च और 4 टीस्पून ये। जी व्यूअर्स, अब हम चलते हैं अंडे फ्राई करने की तरफ। ये देखें अब हमने ऑमलेट बनाने हैं इनके सोने सोने से। हमने 3 अंडे लिए, उसमें हमने थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, 4 टीस्पून नमक और काली मिर्च डाल के उसको मिक्स किया और फेंट लिया और ये बन गए हमारे अंडे। इसी तरह से जितनी इसकी ऑमलेट बनती हुई हमने थोड़ा थोड़ा डाल के उतनी ऑमलेट बना लेनी है। जी व्यूअर्स,
अब हम चलते हैं, ये रहा हमारा सामान, ये हम इसके गोल वाले बर्गर भी बनाएंगे और ये लंबे वाले भी बनाने हैं व्यूअर्स। आप दोनों तरह की डबल रोटियां जैसे चाहे ले सकते हैं। ये देखें, इस इतने से सामान से हम इसके इतने सारे बर्गर बनाएंगे। और ये हमारे खीरे जिसको हमने काट लिया था गोल, और ये हमारे टमाटर, और ये रही हमारे मज़े मज़े की शामियाँ, और ये बंद गोभी बारीक कटी हुई, और ये रही हमारी आमलेट यानी कि हमारे अंडे की टिक्कियाँ जो कि हमने तैयार कर ली थी। ये तकरीबन 4 से 5 बन के रेडी हो गई हैं। ये देख सकते हो किड्डी सोनिया लगदियाँ पईयां। और ये हमारी हरे धनिया वाली चटनी, और साथ ही हमारे ये केचप और मायोनीज जो असी पानी है अपने बर्गरां दे विच। जी व्यूअर्स, अब हम चलते हैं इसको रेडी करने की तरफ। इसके लिए हमने एक बर्गर लेना है और उसको काट लेना है नाइफ के साथ दरमियान से। ये देखे जिवें असी कटदे पे ने। अब हमने इसको दरमियान से अलग कर लेना है। हल्का सा ऑयल हमने पैन पर घी लगाना, तवे पर हल्का सा घी लगाना है। इसको दोनों तरफ से हल्का हल्का सा रोस्ट कर लेना है, बिल्कुल ही हल्का हल्का सा। ये देखें जैसे मैं कर रही हूँ। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे अपनी हरी धनिया वाली चटनी। दूसरी तरफ हमने जो अपने अंडे हैं इनको अच्छी तरह से काट लेना है अपने बर्गरों के अंदर रखने के लिए। जी व्यूअर्स, ये देखें। अब हम अपने बर्गर को हल्की आंच पर यानी कि तवे के ऊपर ही बिल्कुल दम वाली फ्लेम से भी कम, ज़ीरो फ्लेम करके, अब हम ज़ीरो फ्लेम करके तवे के ऊपर ही अपने बर्गर रखेंगे ताकि ये गर्म रहें। और इसको हम करेंगे और इसको हम फिल करेंगे। जी व्यूअर, बनाएंगे अपना और पूरा प्रोसीजर और करना है, पूरा प्रोसीजर रिपीट व्यूअर्स। अपने बर्गर ਨੂੰ फिल करने वाला प्रोसीजर करना है। इसके लिए ये देखें, हमने लिए अपने बर्गर, इसको रखा हुआ हमने तवे पे पुठा सीधा करके, और इस पर हमने लगा लेनी है हरे धनिया वाली चटनी। व्यूअर्स आ वेख लो जिवें मैं लगा रही हूँ, दोनों पासे ला लेनी। फिर रखनी है ऊपर शामी एक तोड़ के, तुसी ज़्यादा रखना चाहते हैं तो ज़्यादा रख लो, नहीं तो एक शामी बथेरी होंदी है व्यूअर्स। ये हमने पूरी शामी रख दी। इस पर डालेंगे हम केचप, वाह 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 वाह, और ऊपर रखेंगे हम अपनी आमलेट। या वेखो, फिर असी टमाटर दे नाल गार्निश कर देना है। फिर असी फिर अपनी आमलेट रख देनी है, तो फिर असी इस पर दबा के सुट देनी है मायोनीज चंगी जी। फिर रखने आपां खीरे, ते नाल ही उत्ते असी छिड़काव कर देना है हरी चटनी का, ते फिर पा देनी असी गोभी। हाय 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 हाय, क्या स्वाद जिहा, ते मूँह च पानी आ रहा है भर भर के। एवें मज़ेदार साडा बर्गर बन के रेडी होया व्यूअर्स। आप भी ज़रूर ट्राई करें ऐसा यमी यमी टेस्टी सा बर्गर, खुद बनाए घर पर और सस्ते में भी पड़ते हैं व्यूअर्स। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਲੁੱਕ। ਆ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਜ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਬਰਗਰ ਬਣ ਕੇ ਰੈਡੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀਵਰਸ। ਆ ਵੇਖ ਲਓ ज़रा किंज टमाटर लगे पे ने नाल चटनी, हुई 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 हुई, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा बनता है। आप भी ज़रूर ट्राई करें ये टेस्टी टेस्टी और यमी सा बर्गर। आप भी अपने घर पर बनाएं टेस्टी टेस्टी और यमी से शामी बर्गर। जी व्यूअर्स, कैसी लगी रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आप पहले से मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आपकी सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को याद से लाइक कर दिया करें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो किया करें। खुश रहें, आबाद रहें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।